नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज लेके चल रहे हैं, जिसमें हमने अब तक 3 भाग बना दिए हैं। आज दोस्तों हम चक्रवृद्धि ब्याज पर चौथा भाग बनाने जा रहे हैं। अब तक हमने 20 सवाल कवर करा दिए हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप जाकर के देख लें, जिससे आपका पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। दोस्तों, लगभग इस पे हम कम से कम 10 से 12 पार्ट बना करके चलेंगे, जिससे कम 120 से 150 सवाल कवर कराएंगे। आपके सवाल पेपर से कोई भी एग्जाम से नहीं छूटेगा, चाहे वो आप कोई भी एग्जाम देंगे। दोस्तों, आज हम चलते हैं आगे की जो पार्ट्स क्या है उसमें बताएंगे कि मूलधन किस तरह से ज्ञात करते हैं। अब तक हमने सीखा था कि मूलधन से चक्रवृद्धि ब्याज किस तरह से ज्ञात करते हैं, मिश्रधन किस तरह से ज्ञात करते हैं, दर किस तरह से ज्ञात करते हैं, टाइम किस तरह से ज्ञात करते हैं। आज दोस्तों हम आपको बताएं कि मूलधन हम किस तरह से रेट दिया गया होगा या साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया होगा, उनसे हम मूलधन किस तरह से ज्ञात करेंगे। चलते हैं दोस्तों। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, वह मूलधन क्या है, वह मूलधन क्या है जिसका दूसरे वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपए है। यानी वह मूलधन क्या है दोस्तों, हमें मूलधन पता नहीं है, हमें मूलधन ज्ञात करना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए है। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए और दर दे दी है दोस्तों, हमें रेट दे दी है, वो दे दी है 10%। दर दे दी है दोस्तों 10%। ठीक है, 10% दर हमें दी है दोस्तों। तो हम ज्ञात करेंगे इसको कि मूलधन कितना होगा। देखिए, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सवाल नंबर, आज का सवाल जो है वो 21 नंबर का सवाल है। आज दोस्तों हम चाहते हैं कि आज कम से कम आप 500 लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो में हर स्टूडेंट कम से कम 20 ग्रुपों में शेयर करें। दोस्तों, देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब प्रिंसिपल नहीं दिया जाए तो आप 100 मान के उसे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने दोस्तों 100 माना हमने 2 वर्ष की बात कर रहा है, तो 100 माना और 100 पे हमने दोस्तों 10% लगाया। 10% 100 पे आपने लगाया तो आप देखोगे कि परसेंट से 2 जीरो खत्म हो गए, यानी 10 बच जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर इस पे 10% दोस्तों लगाएंगे तो पता लगेगा 2% से खत्म, यानी 1 बच जाएगा। ठीक है, लेकिन उसने दोस्तों क्या कहा है कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 132 रुपए। ठीक है, तो दूसरे वर्ष का, यानी ये ध्यान रखना, अगर आपने 2 का इधर 1 का कर दिया तो अगर ये 20 हो गया, ये 21 हो जाएगा, ये तो दोनों वर्षों का ब्याज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दोनों वर्षों का ब्याज हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दोस्तों इसको गुणा नहीं करेंगे, केवल और केवल इसमें ही 1 का गुणा करेंगे। यानी जब दूसरे वर्ष का कहता है तो इसमें गुणा नहीं करेंगे, केवल 1 का ही गुणा करेंगे। यानी ये तो 10 का 10 ही रहेगा। समझ में आ रहा है, मैं आगे बता दूंगा। 3 वर्ष का होगा तो 1 और 3 लेके चलेंगे, आगे वाले 3 को खत्म कर देंगे। तो आपने देखा टोटल कितना हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है दोस्तों 11 बन रहा है। लेकिन ये 11 पर, क्योंकि 10 एकम 10 हो, 11 हो गया। अब 11 पे तो 132 रुपए दिया है, 11 पे 132 रुपए दिया है, यानी 11 का 132 में डिवाइड करोगे तो 12 बार जाएगा। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 बार। तो दोस्तों 12 का इसमें 100 में गुणा कर दोगे तो आपका जवाब होगा कि आपका जो मूलधन दोस्तों निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 1200 रुपए। बहुत मजेदार तरीका दोस्तों, आपको ये नहीं भटकना पड़ेगा कि कौन से तरीके से करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। बहुत बेहतरीन तरीका है जो आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो भाई दोस्तों, क्यों नहीं भेज रहे हो, YouTube पे फैला दो, चारों तरफ हमारी वीडियो को फैला दो कि हम आपको कितना बेहतरीन सवाल करा के चल रहे हैं। आप देखते ही देखते आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर क्या है, वह मूलधन कितना होगा, वह मूलधन कितना होगा जिसका दूसरे वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 5% दर से 420 रुपए। बिल्कुल सेम टू सेम मैं हर एक सवाल
के तरीके के 2 सवाल लेके चल रहा हूं, जिससे एक कराओ तो दूसरा जब कराओ तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाए। बिल्कुल ये भी दोस्तों इसी तरह से है। सवाल नंबर 22 जो सवाल है इसमें मूलधन हमें दोस्तों ज्ञात करना है और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, दूसरे वर्ष का, या 2 वर्ष नहीं कहेंगे हम, इसे कहेंगे दूसरे वर्ष। दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है CI, वो दोस्तों दिया है आपका 420 रुपए। और रेट कितनी दे रखी है दोस्तों? रेट दर दे रखी है वो 5%, यानी रेट दे रखी है दोस्तों 5%। आपने जल्दी कर लिया होगा, करिए फटाफट। तो देखो कैसे करेंगे, समझें। दूसरे वर्ष की बात कर रहा है तो मैंने बताया कि जब हमें मूलधन नहीं पता हो तो हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है। तो 100 मानेंगे दोस्तों, हमने 100 मूलधन माना और इस पर दोस्तों आप 5% करोगे। चाहो तो यहाँ पर इसके रेट पे 0 नहीं तो 1000 भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन फिलहाल क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर 2 बार करेंगे तो ये पॉइंट में चला जाएगा, है ना, इसलिए एक 0 और बढ़ा दिया आपने, तो ये 1000 हो गए। कोई दिक्कत नहीं है यार 0 से, तो 2 0 खत्म हो, यानी 10 बचा और 10 पंजे 50 हो गया। अब एक बार फिर भी ये पॉइंट में जा रहा है, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। फिर हम 1% से तो 0 खत्म हो गया, 1 0 बचा, पॉइंट लिख रहे 25 यानी 2.5। देखो फिर भी पॉइंट का सामना हमें करना ही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरे वर्ष का ब्याज की बात करिए तो इसमें नहीं गुणा करेंगे, केवल इसमें गुणा करें, इसको तो ऐसे ही लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो आप कहोगे कि सर 52.5 रुपए बनता है, 52.5 बनता है। और इस पर दोस्तों हमें दिया है 420 रुपए दिया है। इस तरह दोस्तों कितनी बार चला जाएगा, 15 8 120, यानी 8 बार ये चला जाएगा। तो 8 बार जाएगा, 8 का इसमें दोस्तों क्या कर दोगे गुणा, तो मूलधन कितना बन जाएगा दोस्तों आपका 8000। देखिए कुछ भी नहीं है सवाल में, मैंने यहाँ पर किया इसका 1000 माना, ठीक है, कितना 1000, और मैंने इसका 5% किया, 2 0 पहले खत्म कर लो, 10 बचा, तो 10 पंजे 50, और 50 का 5% करेंगे तो वैसे देखो 1% से 1 0 खत्म हुआ, 1 0 तो बचा है ना पॉइंट लगने के लिए, तो 25 में पॉइंट लगेगा तो 2.5। अब इसमें जब भाई दूसरे वर्ष का 2 वर्ष का नहीं कहा है, 2 वर्ष का कहता तो 2 का गुणा 1 का गुणा करता है, पर उसने दूसरे वर्ष का कहा है तो केवल इसमें गुणा करेंगे 1 का। अब इसको ऐसे जोड़ लेंगे तो 52.25 बटा, जब 52.25 इसमें भाग करेंगे तो 8 बार चला जाएगा, 8 में से तो गुणा कर देंगे तो 8000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझ में, कैलकुलेशन तो कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर अगला सवाल कह रहा है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 रुपए तथा 3 वर्ष में 714 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, देखिए सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, सवाल नंबर 23 करा के चल रहा है। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में हो जाता है मिश्र धन, यानी मिश्र धन 2 वर्षों में हो रहा है आपका 672 रुपए हो जाता है, कह रहा है हो जाने का मतलब मिश्र धन मैंने बताया था, 2 वर्षों में 672 रुपए तथा 3 वर्षों में 714 रुपए हो जाता है, 714 रुपए हो जाता है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। दोस्तों मैंने भी आपको बताया कि ब्याज से ब्याज की तरफ चलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से अगले वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज चलते तो साधारण ब्याज मिलता है, और दोस्तों मिश्र धन से अगले मिश्र धन की तरफ चलते हैं तो भी साधारण ब्याज बनता है। तो यहाँ पर देखो 2 तरीके हैं दोस्तों, या तो आप क्या कर लो, ये 2 और 11 में 7 या तो 4, कितने रुपए ब्याज बनना, 42 रुपए। यानी मैंने बताया था 1 वर्ष के बीच में साधारण ब्याज बनता है, ये 42 रुपए किस पे बना है, 672 रुपए पर बना है, यानी 42/672% बना दो, 100 का गुणा करके ये रेट बन जाएगा। सवाल में कुछ है नहीं है दोस्तों। तो हमने कहा 7 छिक्के 42, 7 नाम 63 और 4 बच गया, 7 छिक्के 42, तो 6 एकम 6, 16 छिक्के 96, यानी 4 से 4 बार, 4 से 25, यानी आपका जो जवाब होगा डिवाइड करोगे तो 6 चौक 24, 1 बचेगा, तो जो रेट आ जाएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, 6 से 1/4%, यानी 25/4%, 6 से 1/4% आपकी रेट आ जाएगी।
चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है। और एक बार ही लाइक करो, दोबारा कर दोगे तो फिर अनलाइक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपए तथा 4 वर्षों में 840 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। ब्याज की दर ज्ञात करो। तो देखो भाई 3 वर्षों में हो जाने का मतलब मिश्रधन, 3 वर्षों में जो मिश्रधन हो रहा है दोस्तों को कितना हो रहा है, 800 रुपए हो रहा है, और 4 वर्ष में मिश्रधन हो रहा है 840 रुपए हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम ये देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दर पूछा गया है कि रेट कितनी होगी। अब देखो बहुत आसान है, अभी मैंने दोस्तों बताया है कि 3 से 4 हो रहा है यानी 1 वर्ष का डिफरेंस है, तो 1 वर्ष में साधारण ब्याज ही बनती है। साधारण ब्याज ऐसा कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे 40। अब दोस्तों रेट बनानी है, बड़ा सिंपल तरीका है, 40/800 बन गई साहब रेट। परसेंट बनाने के लिए 100%। अगर आपने परसेंट नहीं पढ़ा है तो देख ले जा करके, कट गया 2 जीरो से, 8 पंजे 40, यानी आपकी जो दर आ गई वो 5% आ चुकी है दोस्तों। कितनी आ चुकी है, रेट आपकी 5% आ चुकी है। समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर होगा आपका सवाल नंबर 25। ये सवाल नंबर 24 था। अगला सवाल दोस्तों सवाल नंबर 25 है। क्या है, पहले सवाल देख लेते हैं। सवाल देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि 1 वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएगी। यानी दोस्तों हमसे धनराशि पूछ रहा है, कौन सी धनराशि, हमको पता नहीं है कौन सी धनराशि। ये कह रहा है कि 1 वर्ष के अंत में तो दोस्तों हो रही है 650 रुपए, और 2 वर्ष के अंत में दोस्तों हो जा रही है 676 रुपए हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात करो। बेहतरीन तरीका है दोस्तों, बहुत आसान तरीका है। देखिए आपको जब भी मूलधन ज्ञात करना है, जब भी मूलधन ज्ञात करना है, तो जो ये जो दे रखा है दोस्तों, ये जो दे रखा है क्या 676, उसको 2 बार लिखना है। 676 पहली वाली वैल्यू। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या करेंगे। ये जो पहली साल का जो मिश्रधन दे रखा है इसको 2 बार लिखेंगे, 650 गुना 650, और जो दूसरे वर्ष का दिया है उसको नीचे रख दो 676 एक बार। अब आपका मूलधन बन जाएगा। पहली वाली वैल्यू को 2 बार रखना है, दूसरी वाली वैल्यू 2 बार बढ़ा करके दूसरी वाली वैल्यू को 1 बार रखना है। ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। 26 से ये 25 बार कट जाएगा, 26 से ये 26 बार कट जाएगा, और इस 26 से ये 25 बार कट जाएगा। यानी जैसे ही आपने गुणा किया, 25 का गुणा 25 में किया तो 625 रुपए आ जाएगा, और यही आपका मूलधन। देखो दोस्तों कितना आसान हो गया, बहुत सरल है दोस्तों। एक बार फिर देख लो, 1 वर्ष के अंत में 650 रुपए हो रही है, 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो रही है। आपको करना क्या है कि जो पहली वाले मिश्रधन है उसको 2 बार गुणा करके लिख लो, दूसरा वाला मिश्रण उसको 1 बार हल कर लोगे तो आपको मूलधन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कोई रेट निकालने की जरूरत नहीं है। किताबों में से करोगे तो आप सवाल को पेपर में नहीं हल कर पाओगे दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही सवाल देता हूं मैं आपको, जिससे आप सवालों को कर पाए, ठीक है। चलिए सवाल अगला क्या है दोस्तों, लिखिए, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2420 रुपए तथा 3 वर्ष में 2662 रुपए हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी। यानी 2 वर्ष में कौन सी धनराशि, हमें दोस्तों धनराशि पता नहीं है। 2 वर्षों में तो हो गई है 2420 रुपए, देखो बिल्कुल वही सवाल है, और 3 वर्ष में हो गई है दोस्तों
2662 तो ये कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। चक्रवृद्धि ब्याज की दर नहीं, मूलधन ज्ञात करना है, दर तो कोई जरूरत ही नहीं है, दर तो अभी सिखा दिया। तो मूलधन ज्ञात करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये जो 2420 रुपए उसको 2 बार लिखना है और ये जो 2662 दिया है उसको 1 बार लिखना है। अब आपको हल करना है, कैसे हल करेंगे देखिए आप, 2 1 2 2 3 6 2 3 6 2 से इसमें डिवाइड चला जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 1 2। अब आप ये देखोगे सर ये 11 से 121 बार कट रहा है और ये सीधी सीधी बात, ऐसा कर लो, चलो कोई बात नहीं है, या ऐसा कर लो, ये 11 बार 121 से कट रहा है, ये 121 से 10 बार आसानी से कट गया, 11 से काट सकते हैं, 11 दूनी 22, फिर 11 दूनी 22 यानी 220। अब आप 10 का इसमें गुणा करोगे, 1 0 बढ़ जाएगा, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2200 रुपए, आपका मूलधन आ जाएगा दोस्तों 2200 रुपए। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना दोस्तों, कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप, आपको कितनी जल्दी आंसर मिल पा रहा है। लेकिन यहाँ पर इसने दर पूछी है तो दर भी आप आसानी से निकाल सकते हो। दर निकालने के लिए दोस्तों हमने अभी आपको बताया है, देखिए दर अगर आपको निकालनी हो तो मैं एक बार दर और बता देता हूँ, क्योंकि अगर सवाल में दर दिया हो तो आप दर भी आप निकाल सकते हैं। देखिए दर कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1 साल का साधारण ब्याज, तो ये 2 बचा, यहाँ से ये 4 बचा और यहाँ से 2 बचा, यानी 2400 रुपए पर 242 रुपए ब्याज बन रहा है। रेट देखो बड़ा आसान तरीके से किस पे बनना है, 2420 पर। तो परसेंट बनाने के लिए 100% का आप गुणा कर दीजिए। देखिए ये सीधा सीधा एक बार सीधा सीधा 10 बार और 10 से 10, यानी रेट आपकी कितने परसेंट आ गई, तो 10% आपकी रेट आ चुकी है। मूलधन जो है वो मूलधन आपका आया था अभी 2200 रुपए और रेट जो आ गई है यानी दर जो आ गई है वो 10%। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, आसानी से हल करेंगे। सवाल नंबर अगला, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, इसको थोड़ा सा रख कर लेते हैं, चलिए लिखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3600 रुपए तथा 4 वर्ष में 5184। कोई धन, तो दर ज्ञात करनी है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। 2 वर्षों में 3600 रुपए हो रहा है, 4 वर्षों में 5184 हो रहा है। देखिए अभी हम जो सवाल कर रहे थे मैं उसको भी इसी तरह से करा रहा हूँ, तरीका वैसे मैंने वो भी बहुत बढ़िया तरीका था, लेकिन एक नया तरीका और आपके सामने बता रहा हूँ, वो मजा आ जाएगा आपको। देखिए हम ये देखेंगे कि ये 2 वर्ष में कोई धनराशि थी वो कितनी हो चुकी थी, 3600 रुपए। देखना सवाल को समझना, मजे आ जाएंगे। 2 वर्षों में कितनी थी, 3600 रुपए। अगले 4 वर्ष यानी 2 वर्ष या अगले 2 वर्ष, तो 4 वर्ष में 5184 रुपए हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, 5184 हो रहा है। तो यानी 2 वर्ष के अंदर अगर मैं इसको थोड़ा काट पीट के हल करूं तो आप ये कहोगे सर 6 से काट दो, 6 से 600 बार 6 से काट दो, 6 8 48, 3 बचेगा, 6 6 36, 6 6 24 कटेगा। अब यार 6 से और काट दो तो ये 100, 6 से और काट दो, 6 1 6 6 6 24, 6 6 24, यानी 100 पे ये 2 वर्ष में कट पिटने के बाद में 144 बना। अब जब 1 वर्ष होता तो सीधा सीधा मुझे यहाँ पर दर मिल जाती 100 पे, लेकिन ये 1 वर्ष का नहीं है, ये 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष का मतलब इस पर वर्गमूल ले लेंगे, इस पर वर्गमूल लेंगे, 2 वर्ष का वर्गमूल लेंगे तो ये दोस्तों रह जाएगा 10 और ये दोस्तों रह जाएगा 12, क्योंकि ये 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल 10 होता है 144 के बाद, यानी 1 वर्ष के अंतर्गत 10 पे 2 ब्याज बन रही है। 1 वर्ष के अंदर 10 पे 2 ब्याज बन रही है, तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि 10 पे 2 ब्याज बन रही है तो 100 पे कितनी बन रही होगी, तो 100 पे 20, यानी रेट जो आपकी आ गई वो 20%, यानी 10 पे 2 है तो 100 पे 20 आराम से बन जाएगी। पहले वाले सवाल भी अगर हम कर रहे थे उनको भी हम इसी तरह से कर सकते थे। जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा एक सवाल अभी बताता हूँ, समझ में वैसे आ जाएगा,
देखो चलो मैं बता ही देता हूँ, अब की सवाल जो कराए थे आप उसको करके देख लेना, चलो कोई बात नहीं है। चलिए आगे सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर नेक्स्ट जो है वो है, लिखो नेक्स्ट सवाल क्या है। कोई धनराशि 3 वर्ष में 1,33,100, 3 वर्ष में कोई धनराशि 3 वर्ष में 1,33,100 रुपए हो जाती है तथा 5 वर्ष में लो कितने बड़े बड़े सवाल है। 5 वर्ष में 161,051 इतने रुपए हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। कोई धनराशि 3 वर्ष में 1,33,100 रुपए तथा 5 वर्ष में 1,61,051 रुपए हो जाती है तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो दोस्तों हम ये देखेंगे, आपको मैंने अभी बताया था कि 3 वर्ष के अंतर्गत कितनी हो रही है, इतनी आ रही, ठीक है। अगले अब 5 वर्ष करना है तो 3 तो ही हो गया, अगला तो 2 ही वर्ष रहा होगा। 2 वर्ष के अंत में हो रही है 1,61,000। अब कोई काट पीट करना है, जब तक कट रहा है तब तक तो आप काट पीट कर सकते हो। 11 से कटना है 121 और 00 11 से ही कट जाएगा। 11 1 11 5 बचेगा, 11 4 44 6 बच जाएगा, 6 बच जाएगा है ना, 6 बच जाएगा। तो यहाँ पर 11 देखिए एक बार देख लेते हैं। 11 के 11 51 हो गया, ठीक है। 11 4 44 और 6 1 7 7 बचे 70 हो गया। अब हम 70 तो 11 से 66 बचा तो ये मतलब 45 हो गया। 11 4 44 11 के 11 ये इतना कट जाएगा, ठीक है। आगे काटेंगे 11 11 121 यानी इतनी बार कट जाएगा। फिर 11 से काटेंगे तो 11 1 11 यहाँ से 3 बचेगा, 11 33 यहाँ से 3 बचेगा, 11 3 3 ठीक है। अब 11 से फिर ये कट रहा है 100 बार और 11 से फिर ये कट रहा है 121 बार, ये 100 बार कट जाएगा और ये 121 बार, यानी 2 वर्ष के अंदर वही कंडीशन बन गई। अब 2 वर्ष है, 1 वर्ष होता तो सीधा सीधा मैं ब्याज देख लेता, दर मिल जाती, लेकिन 1 वर्ष नहीं है, ये 2 वर्ष है। तो ये क्यूब है, 2 वर्ष है तो ये 10 हो जाएगा दोस्तों, और ये कितना है दोस्तों, ये हो जाएगा 11। तो ब्याज कितनी बन रही है, 1 बन रही है, यानी 10 पे 1 ब्याज बन रही है। तो 100 पर कितनी बन जाएगी 10, 1 0 इधर बढ़ा दो 1 इधर बढ़ा दो, तो 100 पे 10 यानी आपकी रेट जो हो जाएगी वो 10% हो जाएगी। चलिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ रहा होगा और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिल रही है। नई चीज़ सीखने के लिए मिल रही है तो दोस्तों क्यों नहीं आप वीडियो को शेयर करें तो और दूसरे बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। चलिए सवाल नंबर अगला, किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये तथा साधारण ब्याज 320 रुपये है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत बेहतरीन सवाल है। किसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपये और 2 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो कितनी आसान तरीके से, सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाले एग्जाम की मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भैया। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना बन रहा है, 320 रुपये बन रहा है। तो पूछ रहा है कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी, यानी दर पूछिए, ये साधारण ब्याज है, ठीक है, दर पूछिए दोस्तों। तो देखो ध्यान से देखना, ये भी 2 वर्ष ही है और ये भी 2 वर्ष है, तो दोनों के बीच में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना निकल के आ रहा है, 8 रुपए। कितना निकल के आ रहा है, 8 रुपए निकल करके आ रहा है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर कितना निकल के आ रहा है, 8 रुपए निकल के आ रहा है। अब दोस्तों एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 320, तो आप कहोगे कि सर 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 160 रुपए, क्योंकि 16 दूनी 32 होता है, 160 रुपए हो गया। तो हम देखेंगे अब 1 साल के साधारण ब्याज पर इतनी ब्याज बन रही है, तो हम देखेंगे भाई 160 पर 8 ब्याज बन रही है, 160 पर 1 वर्ष के अंतर्गत 8 बन रही है, ठीक है। देखना कितना आसानी से, तो इसे काटेंगे तो 20 बार कट गया 8 से, और ये 1 बार। जब 20 में 1 मिल रही है
तो 100 पे कितनी बन जाएगी, 20 बन जाएगी 100, यानी 5%। तो रेट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 5%। आपको करना क्या है कि जो साधारण ब्याज होगा उसको 1 वर्ष डालो और डिफरेंस है 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। तो हमने 8 से इसे एक बार, 8 से ये एक बार कटा, 8 से ये 20 बार कटा, यानी 20 पे 1 तो 100 पे कितना बन गया 5%। यही आपका सवाल आसानी से हो गया। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेके चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सेम इसी तरह से सवाल है। चलिए सवाल क्या है, लिखें। एक धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए तथा साधारण ब्याज 400 रुपए हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो देखो दोस्तों ये भी बिल्कुल वैसे सवाल है। क्या बोला है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए तथा 2 वर्ष का साधारण ब्याज 400 रुपए है, तो ब्याज की दर यानी हमसे रेट पूछी जा रही है, दर पूछी जा रही है कि आप बताइए दर क्या होगी। तो आप खुद देखें, इसका आपने अंतर देखा तो आप कहोगे कि सर ये जो अंतर आ गया वो 10 रुपए, यानी चक्रवृद्धि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर जो आ गया वो 10 रुपए आ गया। अब आप खुद बताइए कि जब 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज 400 रुपए है तो 1 वर्ष का कितना रहा होगा, 200 रुपए ही रहा होगा और 200 पे कितना है 10, यानी देखोगे कि जब 200 पे 1 वर्ष के अंतर 10 रुपए ब्याज मिल रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, 100 पे कितना मिल जाएगा, तो 100 से 100 पे कितना मिल जाएगा 5, तो यही आपका हो गया 5%। दोस्तों मैंने आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जो आपके YouTube पर और आपके किसी भी कंटेंट से आपने पढ़ा होगा, किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, आपके सामने नया कॉन्सेप्ट है। आप इस कॉन्सेप्ट से किसी सवाल को ये मौखिक करना सीख जाओगे। अभी तो मैं आपको समझा रहा हूँ, मौखिक करना सीख जाओगे अगर आपने हमारी सारी वीडियो लेक्चर देख लिए तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें, उन बच्चों तक जरूर पहुंचा दें जिनको हमारी वीडियो को फ्री में पढ़ने की ज़रूरत है, जो पैसा जुटा नहीं पाते हैं। तो दोस्तों बस आपसे यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को भाई दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लो, जिससे नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, और लाइक जरूर करके जाया करो यार, और कमेंट भी किया करो। कैसे यार इतने लोग देखते हैं और कमेंट नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो जरूर कमेंट कर दिया करें। ठीक है दोस्तों, आज का कैसा वीडियो लगा आप हमें बताएं, जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। अगला जो लेक्चर है वो हम जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे।